हर जगह ये सुन रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के कहने पर मुकेश सहनी कुढ़नी में जेडीयू के साथ खेला करने जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी ने एक भूमिहार प्रत्याशी को वहां से उतारा है। इसलिए सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि भूमिहार जो है वो तेजस्वी यादव के कहने पर ही किसी को वोट देंगे। इसलिए मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आप एक भूमिहार वोटर को कुढ़नी से उतारिए और उसके बाद देखिए कि जेडीयू का प्रत्याशी किस तरीके से हार जाता है या फिर भाजपा का प्रत्याशी किस तरीके से हार जाता है। जब हमने मुकेश सहनी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश सहनी अपने मन से प्रत्याशी उतारा है, किसी के कहने पर नहीं। मुकेश सहनी भूमिहार प्रत्याशी को अपने मन से उतारा है, क्योंकि वहां पर मुकेश सहनी बड़ा खेला करने जा रहे हैं। 41,000 भूमिहार वोटर और 42,000 सहनी वोटर को मिलाकर होता है 83,000। 83,000 वोट जहां गिरेगा वो प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन इसमें पूरा 83,000 वोट मुकेश सहनी को ही मिले ये संभव नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी ने बड़ा दांव खेला है, भूमिहार को प्रत्याशी बनाया और सहनी को अपने खुद कह दिया कि जाकर वोट दीजिए नीलाप कुमार को। नीलाप कुमार साधु शरण शाही के पोते हैं और उन्हीं को मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी का प्रयास है कि जो यादव वोटर हैं, जो 30,000 यादव वोटर हैं, वहां से कुछ यादव वोटरों को तोड़ेंगे, कुछ पासवान वोटरों को तोड़ेंगे और उसके बाद भूमिहार वोटर तो उनके पास रहेंगे ही। 10,000 जो राजपूत वोटर हैं उनको तोड़ेंगे, फिर ब्राह्मण वोटर जो है उनको तोड़ेंगे और उसके बाद लाला वोटर जो है उन्हें तोड़ेंगे। सभी जातियों को थोड़ा थोड़ा उनके वोट से अपने प्रत्याशी को वोट ट्रांसफर करवाएंगे और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आप हर जगह ये बात सुन रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के कहने पर मुकेश सहनी बड़ा खेला करने जा रहे हैं कुढ़नी में, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की दूर दूर तक बात नहीं हुई है। हाँ, बात इसलिए हो रही थी कि महागठबंधन के तरफ से मुकेश सहनी को समर्थन दे दिया जाए ताकि कुढ़नी में जो है वो खेला हो सके। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो स्वीकार नहीं कर पाए। वो बोले कि मेरे महागठबंधन में 7 दल है, अगर 7 दल राजी होगा तब मैं मुकेश सहनी को समर्थन कर पाऊंगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव सभी दलों से बात कर कर जेडीयू के पास जाते हैं तो जेडीयू कह देती है कि ये सीट जो है वो हमें दे दीजिए और तेजस्वी यादव मान भी जाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव कुढ़नी में चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी अभी संशय है। लेकिन ये खबर पूरी तरीके से गलत है कि तेजस्वी यादव के कहने पर मुकेश सहनी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे, क्योंकि मुकेश सहनी का खुद कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी का ये जो गेम प्लान है, एक भूमिहार को कुढ़नी में चुनाव लड़ाना, ये बहुत ही माइंडसेट का काम है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देखा कि सहनी वोटर जो है वो तो अधिक है ही, सहनी मेरे कहने पर वोट दे ही देंगे, लेकिन अगर किसी और को हम उम्मीदवार बनाते हैं तो उनका भी वोट हमारे तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मुकेश सहनी ने एक भूमिहार को उतार दिया और अब देखिए लड़ाई बहुत टक्कर की होने वाली है, क्योंकि जेडीयू का उम्मीदवार कुशवाहा वोटर भी वहां पर 30 से 32,000 है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का उम्मीदवार वैश्य समाज से और वहां भी लगभग 35,000 उनकी संख्या है। जो गुप्ता लोग हैं उनकी संख्या, व्यापारी संगठन जो है वहां उनकी संख्या 35,000 से 38,000 है। और अब जो अवश्य अपना उम्मीदवार उतारे हैं मुसलमान उम्मीदवार, वो उनकी भी संख्या वहां पर 30,000 है। तो 30,000 में से वोट कटेगा और यादव जो है वो यादव तेजस्वी यादव के कहने पर जेडीयू को अपना वोट ट्रांसफर करेंगे। लेकिन सारे यादव 30,000 जो यादव वो पूरा अपना वोट जेडीयू को नहीं देंगे। तो वहां से कुछ वोट भाजपा को जाएगा, कुछ वोट मुकेश सहनी को जाएगा और सहनी समाज का वोट ट्रांसफर कहीं नहीं होगा। इसलिए भी कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अनिल सहनी जो हैं, जो कि राजद के विधायक रह चुके हैं, वो खुलकर विरोध कर दिए हैं जेडीयू के प्रत्याशी का। उन्होंने कह दिया है कि जी नहीं, मैं कतई समर्थन नहीं करूंगा और मैं इसका विरोध करूंगा। तो अगर अनिल सहनी समाज में घूम घूम कर कह देते हैं कि आपको जेडीयू के प्रत्याशी को वोट नहीं करना है, तो वो सहनी का वोटर भी मुकेश सहनी के खाते में चला जाएगा। और इसलिए भी सहनी समाज के लोग
अनिल सहनी का बात मानेंगे, क्योंकि महेंद्र सहनी को वो अपना भगवान मानते हैं। और महेंद्र सहनी अनिल सहनी के पिता हैं, जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, और उनकी मृत्यु होने के बाद अनिल सहनी को राज्यसभा सांसद बनाया गया था। उसी केस में इस बार अनिल सहनी की सदस्यता गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कुडनी में आखिर कौन खेला करेगा। भाजपा चिराग पासवान के साथ मिलकर खेला करेगी, या फिर जेडीयू 6 दलों के साथ। महागठबंधन में 7 दल हैं, तो जेडीयू को मिलाकर 7 हो गए, तो जेडीयू इन 6 दलों के साथ मिलकर वहां खेला करेगी, या फिर मुकेश सहनी भूमिहारों के साथ मिलकर खेला करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।